वो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसका फर्दर बाइफरकेशन रहेगा। और हॉरिजॉन्टल का नहीं होगा। नहीं, वर्टिकल जो है जैसे वर्टिकल होरिजेंटल। मतलब आड़े वाला जी जी। है, और जैसे हमारे। हॉरिजॉन्टल खड़े वाला। जी। देखिए, हमको ये चीज बेसिक चीज समझ आइए कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसके लिए लगेगा और वर्टिकल किसके लिए लगेगा। इसके पहले आप हमको ये बताइए, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है। कोई लॉ बताओ डायरेक्ट जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को डील किया हो। सीधा सीधा थोड़ा देखिए, ये ऐसे इश्यूज को बहुत अच्छे से आर्गू करके तैयारी करके करना चाहिए, लगना चाहिए कि हम भी अच्छा जजमेंट बनाए। अब हमारे को भी रूटीन जजमेंट करने में मजा नहीं आता, जब तक हम कोई ढंग का जजमेंट नहीं बनाए तो हमको भी मजा नहीं आता। नहीं, पहले तो हमको ये समझाओ कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन होता क्या है। जी, जो आर्टिकल 16 पूरा वो मतलब। वहां से समझाओ ना, वहां से स्टार्टिंग करो आप। जी। क्योंकि रिजर्वेशन की चीजें को की बेसिक चीजें समझने की होती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का काम मतलब होता है। तो जो रिजर्वेशन जो है शेड्यूल का शेड्यूल और कानन ओबीसी को पांडे जो के प्रोवाइड किया हॉरिजॉन्टल जाता है एंड फंडामेंटल आर्टिकल वर्टिकल 16 के रिजर्वेशन तहत पे दिया जाता है। अभी लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। और वो जो उसमें एक्सक्लूसिव उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट विल बी दी हॉरिजॉन्टल की कॉन्सेप्ट क्या होगी और वर्टिकल की क्या होगी। दोनों का मेथोडोलॉजी जो है, मेथड जो है इक्वल रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, पहले एक्सप्लेन ये तो किया है। बताओ जी। हमको कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, कि हमको आज तक नहीं मालूम भाई। जी, हॉरिजॉन्टल हमारा ये है कि जो रिजर्वेशन है वर्टिकल जो शेड्यूल का शेड्यूल और ओबीसी को जो दिया गया है। जी। अरे ये कहाँ से निकल रहा है, ये वर्ड जो आया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कहाँ से आया है। जी, जो आर्टिकल 15(3) है मालूम उसमें जो हाँ, है दिखाओ भाई, स्पेशल संविधान प्रोविजन। पढ़ो ना। संविधान भी पढ़ो, आप वहां से एक्सप्लेन करो रिजर्वेशन की चीजों को। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मालूम आर्टिकल 15(3) के तहत दिया जाता है, और जो वर्टिकल है वो 16(4) के तहत मालूम। दिखाना तो वही वो संविधान की तरफ है। नहीं, पहले तो हमको पहले हॉरिजॉन्टल वो संविधान देना, और हमको ये समझाओ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का मतलब क्या होता है। और एक हमको लिखा अभी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को एक्सप्लेन किया है। वहां पे पूरा उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। 24 का है भाई, अभी पुराना ही नहीं, लेटेस्ट है। कुछ थोड़ा देखिए ना, थोड़ा सी डेवलप कीजिए, हमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। हमें अब क्लियर नहीं है बिल्कुल। तो मतलब जो हाँ, इसमें जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन बनाएंगे वो 16(4) के तहत स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और जो स्पेशल प्रोविजन है जो फीमेल्स हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, जी, ये इनके लिए जो रहेगा आर्टिकल 15(3) में स्पेशल प्रोविजन रहेगा। वो जो रिजर्वेशन रहेगा वो वर्टिकल रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल की जो सीट्स है, जैसे सपोज मतलब 100 पॉइंट रोस्टर है जिसमें अगर 30 सीट्स जो है एसटी को प्रोवाइडेड है। जी। तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो है वुमेन्स को दे रहे हैं 30% रिजर्वेशन। तो 30% जो तीनों कंपार्टमेंट का 30-30% हो जाएगा। जैसे अगर एसटी को 30% दिए हैं और ओबीसी को 20 सीट दिए हैं, तो उस 30 पोस्ट का 30% बनेगा हॉरिजॉन्टल में, और उस 20 का 30% वो वहां से बाइफरकेट होगा। जी। जो हम्म, ऑलरेडी जो वर्टिकल में जो डिवाइड हो चुका है कोटा, उसमें वो फर्दर बाइफरकेट होगा। हम्म, जी। ठीक। तो आपको मतलब है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो रहेगा वो ओबीसी वालों का रहेगा, नहीं नहीं, वो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसका फर्दर बाइफरकेशन रहेगा। और हॉरिजॉन्टल का नहीं होगा। नहीं, वर्टिकल जो है जैसे हो वर्टिकल जाता है। मतलब आड़े वाला जी। जी। है, और जैसे हमारे। हॉरिजॉन्टल खड़े वाला। जी। अगर जैसे कि सिविल इंजीनियर की भाषा में समझोगे तो कॉलम, और इधर का बीम। बीम। जैसे कि मतलब 30 हाँ, सीट जो है, जैसे कि एग्जांपल के ठीक। लिए ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है वर्टिकल रिजर्वेशन में। अब हॉरिजॉन्टल क्या करेंगे, मतलब जैसे कि वुमेन्स के लिए 30% रिजर्वेशन है, तो हाँ, उस 30 का 30% काउंट करेंगे। तो वो हो जाएगा माय लॉर्ड जो है 9 सीट्स हो जाएंगे। तो वो 9 सीट जो है वो 30 ओबीसी से डिवाइड हो जाएंगे, ओबीसी आप 9 एक फीमेल काम के करो, लिए। रुको। जी। पहले एक जजमेंट निकाल लो, जी। आपके मोबाइल पे चेक करो जरा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन पे लेटेस्ट जजमेंट जो आया है, और उसको डिफाइन किया है भाई अभी हार्डली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है 2-3 महीने पहले का। तो ये देखो, तो ये तो आ गया है। ये जो माय लॉर्ड मैंने दिया वो अगस्त का है माय लॉर्ड, अभी जो दिया है वो। नहीं, ये इसमें राम नरेश इसी में एक्सप्लेन किया क्या। इसी में देखो कि नहीं भाई, इसमें हॉरिजॉन्टल को देखो तो नीचे देखो तो। हाँ, ये आपने दिया वही है। लेट अस सी। और जो माय लॉर्ड मेन नहीं इसमें। भाई, इसमें हॉरिजॉन्टल को कहाँ से लिखा है, ये इसमें वर्ड यूज किया क्या। सर पैराग्राफ 20 में है कि हॉरिजॉन्टल और 21। वर्टिकल दोनों के लिए इक्वल ही रहेगा प्रिंसिपल। नहीं नहीं, पैराग्राफ 20 हमको में। वो नहीं मतलब है। हमको पहले वो चीज को समझने की, हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल किसको कैसे और जी। कब लेना है। जी। ये ये जो 16(4) है हमारा आर्टिकल, उसमें बोल रहा है स्पेशल प्रोविजन नहीं भाई, रहेगा वो बहुत बैकवर्ड डिटेल ऑर्डर क्लासेस के आया लिए है। रहेगा। जी। हमको लग रहा है कि कोई ऐसा जजमेंट और आया ही है, तो फिर वो मेरिट कम सीनियरिटी को एक्सप्लेन किया, कहीं ऐसा कुछ हम पढ़े हैं।
और 15(3) हमारा जो वो स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है वुमेन्स के लिए, हाँ, तो वो उसमें हॉरिजॉन्टल जो है 15(3) के तहत फॉर्म होता है। ये कहाँ पे लिखा है जजमेंट में कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो आएगा वो कौन सी कैटेगरी के लिए आएगा और वर्टिकल कौन सी के लिए आएगा, ये भी बता दीजिए। हाँ ये मैं पढ़ देता हूँ इसमें। है कौन सा? ये मतलब 2021 SEC वॉल्यूम 4, 2000। 2021 वॉल्यूम 4 SEC, हाँ, पेज 542। एक मिनट बताना। 2021 का वॉल्यूम 4। इसमें सर जो मतलब जो 2007 की जजमेंट है उसको रिट्रीट किए हैं और हाँ उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को एक्सप्लेन किए हैं हाँ, उसको। बताइए, पढ़िए फिर। In the case of so and so, the bench of judges of this court consider the difference between the vertical and horizontal reservations as under paride. We may also refer to the two related aspects before considering the facts of this case. The first is about to the description of horizontal reservation. For example, if there are 200 vacancies and 15% is vertical reservation for the SC and 30% is horizontal reservation for the women, the proper description of the number of the posts पास में reserved डालिए। for the scheduled caste should be for SC 30 posts, of which 9 posts are for the women. We find that many a time this is wrongly described as for SC 21 posts for men and 9 posts for women. In all 30 posts, obviously there is and there can be no reservation category for male or man. 9. The second relates to the difference between the nature of vertical reservation and horizontal reservation. Social reservation in favor of the ST, SC, and OBCs under Article 16(4) are vertical reservations. Special provision in favor of the physically handicapped women, etc., under the Article 16(1) or 15(3) are horizontal Please tell reservations. me what is the source of getting horizontal reservation and vertical reservation. See, if the article 16(4) deals with the vertical, तो वेर वर्टिकल में बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल को देखिए, हमको ये बेसिक चीज समझ आइए कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसके लिए लगेगा और वर्टिकल किसके लिए लगेगा। इसके पहले आप हमको ये बताइए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है और वर्टिकल का मतलब विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, है ना। तो क्योंकि यहाँ से आप जिस चीज को एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ भाई, ओबीसी वाला है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ही कैटेगरी होगा, एंड और जो अदर देन वो जैसे वुमेन्स के लिए जो 1997 का रिजर्वेशन है, ठीक है, वो जाएगा वर्टिकल में भी बटेगा। तो पहले तो ये किस में लगेगा और किस में नहीं लगेगा, पहले यहाँ से शुरुआत कीजिए आप। मतलब जैसे जो रिजर्वेशन जो है आर्टिकल विद 16 द लॉ बताओ ना उसी भाई। चीज में बता रहा हूँ मैडम जी। नहीं, जजमेंट में देखो हमको हॉरिजॉन्टल का मतलब, और वो हमको देखिए क्लियर कट कॉन्सेप्ट चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जो है वो ओबीसी में लग जाएगा और बाकी जो अदर टाइप के हैं वो वर्टिकल में लग जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। नहीं, हॉरिजॉन्टल जो है कंपार्टमेंट रहेगा, ST के लिए भी रहेगा, SC के लिए रहेगा, हाँ OBC के लिए भी मतलब रहेगा। तीनों जी, के लिए अच्छा, लगेगा, एस टी, एस सी, ओपन के ओबीसी, लिए भी जनरल। रहेगा जी। जनरल के लिए कहाँ लगेगा? जनरल ओपन रहेगा वो भी, जैसे कि 100 हाँ पोस्ट है मतलब टोटल। जैसे हाँ हमारे यहाँ जो है 32% ST को रिजर्वेशन है हमारा, हाँ 14 जो है OBC को है, और जो हाँ। है 12 जो है SC को है। हम्म सपोज 100 पोस्ट है हमारे जी, हम्म तो इसमें अभी 100 पोस्ट डिवाइड हो जाएंगे, 32 जो है ST को चले जाएंगे और 14 OBC को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, और 12 जो है SC को चले जाएंगे। रिमेनिंग जो बच रहे हैं 42 पोस्ट हम्म ओपन रहेंगे। हम्म अब ये जो 42 ओपन के बचे हैं, इसमें 30% जो है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वुमेन्स का, वो इस 30% इसमें काउंट होगा। तो इसका 42 का 30% निकालेंगे हम। इस 42 का 30% कितना निकल रहा है, तो जो 30% जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल सीट्स हो जाएंगी फीमेल्स के लिए जी। सेम वैसी जो 32 पोस्ट ST की है, उसमें भी 30% उसका भी निकल जाएगा। वो जो 30% निकलेगा वो वुमेन्स के लिए रहेगा। हम्म सेम OBC में भी 14 का 30% निकलेगा और SC का भी 12 का 30% निकलेगा, हम्म, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो वो हाँ हॉरिजॉन्टल पोस्ट जो है यहाँ से वो क्रिएट हो जाएगी। हाँ सेम अगर जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी निकालेंगे, तो वो 42 का फिजिकली हैंडीकैप्ड का अगर 6% कोटा है, तो 6% 42 का 6% डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी सीट्स 42 से निकल रही 6%, वो ओपन PH की सीट रहेगी। सेम शेड्यूल ट्राइब में भी, सेम OBC ST SC में भी 6% निकल then जाएगी। this will be treated as horizontal reservation. यस मैम। And what about the vertical? वर्टिकल मैटर जो गवर्नमेंट ने एक रूल्स में जो है सैंक्शन पोस्ट कर दिया है, जो अकॉर्डिंग टू दी उनके रोस्टर 100 पॉइंट रोस्टर, वो उसमें वो डिवाइड हो जाएंगे। नहीं, वर्टिकल का क्या मतलब है सर? मैं वर्टिकल जी ये कि जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो नहीं, गवर्नमेंट ने तो वर्टिकल रिजर्वेशन बनाया क्या है, मतलब है? वो वर्टिकल रिजर्वेशन है। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है हमारे, जैसे कि अगर वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये अगर इस वैकेंसी में अगर ये पोस्ट फिलअप नहीं हो पाई, तो इसमें क्या अरे होता है, यार, तो नहीं कॉम्प्लिकेटेड सर है मैं सर। बता रहा हूँ, तो ये आप कैरी हमको फॉरवर्ड हो सीधे जाती है सीधे कोई एक जजमेंट समझा दो जी। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन को एक्सप्लेन कर दिया है, वो एक बार हमको समझ आ जाएगा तो फिर हमको बार बार कंफ्यूजन नहीं जाएगा। कोई हमको समझा दो ना, तो हमको भी तो समझना चाहिए नहीं, ना। कोई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का लॉ समझा रहा था जो मेरे को समझ में आता है। कोई लॉ बताओ डायरेक्ट जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को डील किया हो।
सीधे सीधे थोड़ा देखिए, ये ऐसे इश्यूज को बहुत अच्छे से आर्गू करके तैयारी करके करना चाहिए, लगना चाहिए कि हम भी अच्छा जजमेंट बनाए। अब हमारे को भी रूटीन जजमेंट करने में मजा नहीं आता, जब तक हम कोई ढंग का जजमेंट नहीं बनाए तो हमको भी मजा नहीं आता। मतलब इनका ये कहना है कि जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना वो कंपार्टमेंट वाइज है, तो जैसे अरे वर्टिकल। हमको क्या मालूम भाई, हॉरिजॉन्टल और पहले ये तो सब जानो, इसका सोर्स क्या है, किसको बोलते हैं, कुछ उसको जजमेंट आया होगा सुप्रीम कोर्ट का, थोड़ा स्टडी करो भाई। नहीं सर, इसमें जजमेंट्स है सर। अरे कहाँ पे डिफाइन किया हॉरिजॉन्टल के बारे में बता दो। इसमें यही डिफाइंड है कि जो वो हर जगह सुप्रीम कोर्ट ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्ट शुरू कर दिया जी। है ना। भाई हमको तो उतना नहीं समझ में आता है, तो हमको थोड़ा समझाओ ना कि हॉरिजॉन्टल कहाँ से शुरू हुई, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, वेयर इट विल बी एप्लीकेबल। तब हमको समझ में आएगा कि इसको कैसे फिट करना है ना। सर यस, बोल बताए। सर बेसिक कॉन्सेप्ट आई हम्म, ट्राई टू एक्सप्लेन, और नहीं तो नेक्स्ट वीक ले लेंगे तो वो जजमेंट जो आप कह रहे हैं वो भी ले आते हैं। हाँ पर देखिए। बेसिक क्या है सर, हाँ जो ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है हाँ खड़ी लाइन में, हाँ, वो है वर्टिकल। उसको वर्टिकल बोलते हैं। वो वर्टिकल हाँ है तो सर। अभी तक हॉरिजॉन्टल ही समझ रहे थे। नहीं नहीं, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। 10वें हम्म माले से 9वें माले से हम्म 8वें माले से 0 माले तक पहुंच रहा है, हम्म ये वर्टिकल। अब बीच में 5th फ्लोर है, उसमें 4 फ्लैट है उस फ्लोर हम्म। में, तो जो ऐसे फैला वो ये बिल्कुल सही, हॉरिजॉन्टल। ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो वो उसी लैंग्वेज से बताएंगे आप। ठीक बता रहे हो। तो ये वर्टिकल हुआ सर, हाँ ये हॉरिजॉन्टल। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सर वो ये है कि वर्टिकल में 100 पोस्ट निकली है सर, 100 नियुक्तियां हुई। हाँ इसमें कास्ट बेस जो सैंक्शन रोस्टर है हाँ वो वर्टिकल चलता है। मतलब 100 में से उदाहरण लेते हैं, हाँ 50 जनरल रहेंगे, हाँ 20 SC, 20 ST, 10 OBC। हम लोग एक बार हमारे स्टेट को छोड़ते हैं, मैं एक हाँ, ये मोटी बात कॉमनली कहता डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट ट्राइंग टू। हूं। 100 में से सर 50 जनरल के लिए जाएगा, 20 SC, 20 ST, 10 OBC के लिए जाएगा। तो अब ये ऊपर से नीचे फ्लो हुआ, वो 100 पोस्ट जब भरने की बात आई तो अगले नीचे वाले लेवल पे आके उसको 20, 20, 10 और 50 ऐसा बांट दिया। ऐसे बढ़ गया सर, ऊपर से नीचे बढ़ गया। 100 में से 4 भुजाएं निकल गई, एक गई 50 में, एक गई 20 में, 20 में, 10 में, ये वर्टिकल। अब ये जो 50 है, मान लीजिए जनरल, ये 50 में अब सर कुछ हैंडीकैप को देना आप है। 97 का रिजर्वेशन रूल निकालिए, उसमें देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को डिफाइन किया हुआ है, पढ़िए जो। नहीं नहीं किया है सर। है। नहीं, इस केस में जो नहीं रूल, नहीं, रूल्स में 97 का रूल। हाँ इस केस में जो रेलिवेंट रूल्स है 97 का, उसमें नहीं डिफाइंड है सर। नहीं नहीं, वो आरक्षण की किताब निकालना तो। सर वो छोटा सा आधा पेज का रूल है, 5 रूल है खाली। नहीं, उसमें रिजर्वेशन रूल की किताब है ना, सुविधा की, हाँ उसमें उसमें है सर। उसमें डिफाइंड, हाँ उसमें क्लियर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को समझाया है। मैं क्लियर कर देता हूँ सर। अब ये ऊपर से नीचे 100 पोस्ट बह के आई सर, हाँ उसमें 50 कट गई मान लीजिए जनरल के लिए। हाँ अब ये जनरल या हम SC पकड़ लेते हैं, 20 हाँ पोस्ट SC की कट। अब SC में भी सर हैंडीकैप है, हाँ SC में भी वुमेन है, हाँ SC में भी एक्स सर्विसमैन है, हाँ ये SC में भी है सर, हाँ ST में भी है, हाँ जनरल में भी है, OBC में भी है। हाँ तो अब SC की जो 20 पोस्ट नीचे आई, हाँ अब उसमें, अब वो ऊपर से नीचे ऐसे बांट के आ गई, अब वो SC में ऐसे बढ़ गई। SC में 20 पोस्ट में मान लीजिए उदाहरण के लिए 50% वुमेन देना, 50% मेन देना, तो वो SC की 10 पोस्ट, वो 20 का 50% लिया जाएगा, वो 100 का नहीं, 20 का 50-50% बांटा जाएगा। तो 10 पोस्ट वुमेन हो गई, 10 पोस्ट मैन हो गई, तो उसमें हॉरिजॉन्टली ऐसे बढ़ गया, ये हॉरिजॉन्टल। प्रभाग बार, हाँ प्रभाग उसको बोलते प्रभाग वार, कंपार्टमेंट वाइज। अब कंपार्टमेंट वाइज यदि किसी रूल में है तो वो ये दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट होगा उसके हॉरिजॉन्टली। ये कंपार्टमेंट का ये कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा क्योंकि कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन है, आपको बांटा गया है, उस कंपार्टमेंट में ही आप रहोगे। इट इज रिजर्वेशन प्रभाग वार। तो 97 का रूल जो है ये कंपार्टमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन है। इसीलिए आपका कंटेंशन इन माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग कि OBC की वुमेन जंप कर जानी थी जनरल की वुमेन। तो वेदर शी वाज कैंडिडेट ऑफ वुमेन कैटेगरी, वुमेन रिजर्वेशन हाँ वाले में थी कि किसमें, OBC वुमेन में थी ओबीसी वुमेन में थी। जी। इसीलिए हम 2 दिन से आप लोग को बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि अभी तक तो हम वो गलत समझ रहे थे। एकदम ईमानदारी की बात बता रहा हूं। हम हॉरिजॉन्टल मतलब क्योंकि पहले वाला H से आता होगा इसलिए उसको